what do you want to tell to the people who wants to start something of their own into the same industry? मैक्सिमम फंडिंग अपना खुद का होना चाहिए। So as AR Realty, how many projects you people have already delivered? बच्चों के इनिशियल से हमने नाम किया, जैसे तो ऐसी क्या चीजें हैं कि कस्टमर्स आपके पास वापस आते हैं घर लेने के लिए, रिपीट बायर्स भी हैं? क्योंकि बोल रहे हैं वो कमिट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। whenever you meet your own consumers, उनसे क्या आपका इंटरेक्शन रहता है? कभी आप मिले हैं उनसे? और वो वही बजट में वो लोग लोकल ब्रांड्स दे रहे हैं। अपने वाइफ के साथ चाय पीने का भी मजा अलग रहता है। AR Realty एक वाह नाम है। Hi everyone, we have again a very special guest in house, that is Mr. Sanjay Ramchandani sir, who is one of the directors of AR Realty. Hi sir, welcome Hello. to our podcast. Tell me, how are you feeling? What has been your background to be in the same industry like real estate and all? I am into real estate since 25 years, around since 2000, year 2000. So I've done many projects, basically one project at a time. Okay. Yeah, to give service to the customers. Look, if we do many projects, we can't give service to the customers. Correct. That's the main Hamper हो reason. जाता है Yeah, वो, हाँ. हाँ, वो हिसाब से। तो वो हिसाब से मैं काफी साल से ये लाइन में हूँ, ने ये चालू किया AR Realty। पीछे का क्या थॉट था सर, कैसे स्टार्ट हुआ? हम लोग अच्छे दोस्त थे, मिलते रहते थे, फिर ऐसे ही बातों बातों में हुआ भाई एक आ गया प्रोजेक्ट सामने, तो हमने सोचा साथ में चालू करते हैं इसको, एंड वी वर गुड फ्रेंड्स, तो इसके लिए चालू किया ये। ओके, आई हैव हर्ड फ्रॉम मिस्टर संतोष सर कि आपका नाम के पीछे बहुत ही एक अच्छी बैकग्राउंड है, दैट इनिशियल्स यूज किए हैं आप लोगों ने, कुछ ऐसा है? हाँ, हमने काफी नाम सोचे, बहुत सोचे, फिर एंड में जीरो इन किया भाई कुछ अच्छा नाम होना चाहिए, और सबसे अच्छे हमारे बच्चे रहते हैं। तो बच्चों के इनिशियल से हमने नाम किया, जैसे A फॉर अर्जुन जो हाँ. संतोष के बेटे का नाम है, और R फॉर रौनक जो मेरे बेटे का नाम है। वो ओके, हिसाब से। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग से आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सब के ही बिजनेस में थे सर, या पहले कुछ और आपने स्टार्ट किया था फिर आप इसमें आए? नहीं, मैं अराउंड 25 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन में हूँ, लेकिन Okay. पैरेलल हमारा बैकग्राउंड डैडी वगैरह का अलग था। अच्छा, ओके, सो Yeah. मतलब जनरेशनल नहीं हाँ. था, आपने खुद से स्टार्ट खुद से किया चालू है? किया हुआ है। ओके, तो what do you want to tell to the people who wants to start something of their own into the same industry? उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस ये है, ज़्यादा अपने पैसों से काम करो, हाँ. मार्केट के पैसों से काम नहीं करो, हम्म. क्योंकि दिस लाइन इज वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, जी. डिलीवर भी करना है, टाइमली प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना है, इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है, तो ऑफ कोर्स कहाँ तो आदमी पीछे जाता है वो हिसाब से। करेक्ट. तो मैक्सिमम फंडिंग अपना खुद का होना चाहिए, एटलीस्ट 70 to 80%, 20% फ्रॉम द मार्केट इज ओके। So as AR Realty, how many projects you people have already delivered? क्या अपनी लेगेसी रही है, प्लस अपना विजन क्या रहा है इस ब्रांड को सेटअप करने का, मिशन क्या है जो हम अचीव कर रहे हैं? पहले एम्पीरिया डिलीवर किया हुआ है, दूसरा एटलस हमारा नियरिंग पोजीशन है। यस, करेक्ट, या. मेराडोर अभी चालू कर रहे हैं, हम्म. पैरेलली हमारा एक और प्रोजेक्ट अमोरा चालू है। ओके. हाँ, बट हमने अभी तक वहाँ पे बुकिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है, हाँ. हम अपने पैसों से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। ओके, वाओ, वेरी नाइस। तो मतलब अपना और लेगेसी वाकई में बढ़ता ही जा Yeah. रहा है। तो सर, लेट्स टॉक अबाउट मीराडोर एज अ प्रोजेक्ट। आई नो दैट दिस हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर यू गाइस। तो जो हार्डवर्क आप लोग ने इतने सालों से किया है, वो हार्डवर्क के बारे में जानना चाहते हैं, एंड ऑल्सो क्या क्या ऐसी चीज़ें लाए हैं हम इस प्रोजेक्ट पे दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर द कस्टमर्स, दैट इफ आई एम द कस्टमर आई शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि हम ये किया है, हमने बजट लाया है, हमने जीरो वेस्टेज लेआउट्स हैं, समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो गुड फॉर द कस्टमर्स। सबसे अच्छे बजट में एक अच्छी एमिनिटीज के साथ हम लोग ने प्रोजेक्ट लाया है, विद ह्यूज लिविंग स्पेस एंड ऑल, मतलब नो वेस्टेज। मतलब आप फ्लैट में देखोगे ना तो वेस्ट वाली एरिया कोई भी नहीं है। हाँ, करेक्ट। वो हिसाब से एंड अपना कंपटीशन काफी है, तो बजट में कैसा है, हम कैसे बेहतर है उनसे? मार्केट से हम लोग एमिनिटीज सब ज्यादा दे रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स, मतलब जो फिटिंग्स है वो हाँ. सब अच्छे दे रहे हैं, Okay. और वो वही बजट में वो लोग लोकल ब्रांड्स दे रहे हैं, तो ये फर्क दैट पड़ता है। प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। आपको बिल्डर्स बोलते हैं कि हम ये ऑफर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑफर में मत जाइए,
स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन फीचर्स खुद से चेक करिए, जैसे सर ने बोला है, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर, कि बोलते हैं कि ब्रांड यूज कर रहे हैं बट ब्रांड यूज ही नहीं करते नहीं हैं नहीं बहुत करते लोग। हैं। तो हम लोग जो दे मतलब बोल रहे हैं वो कमिट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक उससे ज्यादा ही दे रहे हैं, Of उससे course. बेटर ही कर रहे हैं। ट्रू, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे हम अपने मिशन के पास जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए और क्या चीजें हैं AR रियलिटी के थ्रू आप दोनों का कोलैबोरेशन के साथ, हम क्या क्या चीजें ला रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए? कस्टमर्स के लिए ये प्रोजेक्ट के मामले में बोल रहे हैं कि ऑल ओवर? प्रोजेक्ट के मामले में ही बात करिए सर। एमिनिटी वाइज तो हम सब दे रही है विद स्विमिंग पूल एंड ऑल, बेसिकली ये कॉमन भी हो जाता है। अभी हमने प्लान किया है एवरी फ्लैट में लोग इन्वर्टर बिठाते हैं, खर्चा करते हैं, तो बेसिक एक सिंगल लाइट और फैन का पॉइंट प्लान कर रहे हैं अभी हम लोग को देने के लिए। ओके, अच्छा, मतलब जब भी लाइट बंद होएगी उनको इन्वर्टर्स की जरूरत नहीं है अपने फ्लैट में। वाओ, मतलब आप बैकअप इतना चीजों का खुद से ही बेसिक as a बैकअप, brand। इट विल बी अ बेसिक बैकअप। बहुत ही थॉटफुल है सर ये, क्योंकि एज अ पर्सन आई एम स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को कितना डर लगता है जैसे अंधेरे में। तो कॉमन एक लाइट जरूर चलनी चाहिए हाँ, घर पे। कॉमन एमिनिटीज में आप देखेंगे जब ये ऑटोमेटिक लिफ्ट चालू हो जाता है तो हमारे घर की भी एक लाइट चालू होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी, इट्स अ वेरी गुड थॉट सर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। द कंसेप्ट ऑफ गिविंग डबल बालकनीज इन 2 BHK होम्स, ये बहुत ही रेयर है। बहुत रेयर है। ये कहाँ से आया सर? मतलब कहाँ से सोचा कि 2 BHK में 2 बालकनी देंगे, 3 में 3 देंगे? नहीं, बालकनी एक्चुअली फ्रेश एयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक जने को बालकनी हर एक प्रोजेक्ट में रहनी चाहिए, एटलीस्ट 2 तो रहनी चाहिए। आज कोई कोई प्रोजेक्ट में हम देखते हैं एक भी बालकनी नहीं देते। बेसिक नेसेसिटी है फ्रेश एयर के लिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है। और हम लोग जब हाई राइज में जाते हैं तो फ्रेश एयर मिलती है, और बालकनी में बैठने के लिए अपने वाइफ के साथ चाय पीने का भी मजा अलग रहता है। सो आपको अगर अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड, फियांसे, पार्टनर के साथ चाय पीना है तो आप ले सकते हैं ये फ्लैट। कॉफी भी पी सकते हैं आप। ठीक है। तो एक और नया कंसेप्ट था, संतोष सर ने बताया, वॉक इन वार्डरोब का। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? क्योंकि वो मेजर यूएसपी है हमारे प्रोजेक्ट। हाँ, या राइट। ये बहुत डिफरेंट भी है और पहली बार आया है वाकड़ में। सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? इट्स अ वाई एक्सपीरियंस। तो कैसे ये रिलेट कर रहे हैं हम सारी चीजें? नहीं, आपको अच्छी जगह, मतलब एक डेडिकेटेड प्लेस मिलती है वॉक इन वार्डरोब, जहाँ पे कोई भी अपने वॉशरूम से निकल के वहाँ ही कपड़े चेंज करके वहाँ ही अपना मेकअप करके वहाँ से बाहर निकलेगा। हाँ। आपको हियर एंड देयर चीजें रखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम प्लान करते हैं कोई भी फ्लैट, आर्किटेक्ट को, इंटीरियर को, जिसको भी देते हैं, तो उसको सोचना पड़ता है इधर वार्डरोब होना चाहिए, इधर ड्रेसिंग होना चाहिए। मेजर इशू ये है सर। हाँ, तो ये इसमें ये इशू नहीं आएगा। ये आपको एक डेडिकेटेड प्लेस है उसके लिए, वो हाँ, चीज के लिए। क्योंकि इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ सैंपल फ्लैट्स एंड लॉट ऑफ फ्लैट्स जिसमें वार्डरोब की वजह से बेड के साइड पे जगह नहीं रहती है। हाँ। तो आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा अपने सारे कंज्यूमर्स के लिए, एंड उतना ही ब्यूटिफाई भी करेगा चीज़ों को। ऑल्सो आई हर्ड कि किचन में बहुत ही स्पेशल तरीके से लेआउटिंग करी गई है। आई थिंक C या L टाइप में है और स्पेस भी है, ड्राई का भी है। हाउ डू यू एक्सप्लेन अबाउट दैट? बिकॉज किचन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ। आजकल तो मर्दों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल दोनों जने काम करते किचन में। किचन की बात करें तो एक्चुअली स्पेशियस होना चाहिए, मैं एक बोलता हूँ। और जब भी हम लोग अलग ड्राई बालकनी देते हैं, अभी तो हमने इंक्लूड करके ड्राई एरिया डेडिकेट किया है अलग से। अच्छा, ओके। अलग से ड्राई एरिया डेडिकेट किया हुआ है। हाँ। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। लेकिन अगर किसको किचन में अगर कुछ एक्सपांड करने का है, कुछ अलग करना है, तो और किचन बड़ा कर सकता है ड्राई एरिया कवर करके। ओके। जैसे वॉशिंग मशीन टॉप लोड लुक लिया तो वेस्ट होती है जगह। हाँ। फ्रंट लोड लिया तो हो दिया, और उसका टॉप बना दिया हमने ग्रेनाइट का, तो उनको वो जगह भी यूज होगी। या एग्जैक्टली, मतलब the specifications which these people are offering are very different, and वो और आगे useful हो सकती है। बिकॉज अगर आप जॉइंट दे रहे हैं सर, तो व्हाट आई बिलीव इज कि हम वॉशिंग मशीन को बालकनी में भी शिफ्ट करके वो पूरा किचन बना सकते हैं। सो यू कैन हैव समथिंग ऑफ योर वेरी डिफरेंट किचन काइंड ऑफ अ थिंग। तो सर एक ब्रांड का एक टोन रहता है, जैसे कैडबरी का एक टोन है, कुछ मीठा हो जाए। AR रियलिटी का ऐसा क्या टोन है जो आप कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं? AR रियलिटी एक वाह नाम है। हाँ, आप लोग ने कैंपेन जो बनाया है बहुत ही डिफरेंट है और हार्ड हिटिंग है। AR मीरा डोर के जैसे AR रियलिटी भी एक वाह नाम है। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि कस्टमर्स आपके पास वापस आते हैं घर लेने के लिए? रिपीट बायर्स भी हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे।
हम लोग ने जो कमिट किया है वो डिलीवर किया है। जो भी और कभी कभी कोई तो प्रॉब्लम रहता ही है, कोई भी फ्लैट बना तो हम लोग आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं उनको। ओके। कम से कम वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो हमारे कस्टमर बनेंगे। तो हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही चाहिए मेन, करेक्ट, क्योंकि ये तो उसमें ही ब्रांडिंग होएगा। हाँ जैसे आपने बोला कैडबरी बहुत अच्छी चीज है, हाँ एक बार खाया तो वापस खाने की चीज दिल करेक्ट। होती है। तो एक बार घर लिया है तो आप वापस घर जरूर लेंगे आप, मे बी सेकंड होम, मे बी सेकंड होम अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। व्हेनेवर यू मीट योर ओन कंज्यूमर्स, उनसे क्या आपका इंटरेक्शन रहता है? कभी आप मिले हैं उनसे, पब्लिक स्पीकिंग में गए हो या गैदरिंग में गए हो, तो वहां से क्या फीडबैक आता है आपको? मोस्टली क्या टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज मिलते हैं? रिव्यूज तो काफी अच्छे मिलते हैं। जब भी किससे मिला है, भाई काम अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो तो फ्लैट्स भी अच्छे बनाएंगे। करेक्ट। और एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। Okay. अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे आते हैं कोई एरिया में तो एरिया का अपग्रेडेशन हो जाता है। कोई सादा प्रोजेक्ट बनाता है तो उसका नाम वैसे ही रह जाता है, एरिया का नाम। ट्रू दैट, मतलब यू शुड बी नोन बाय योर नेम इन द इंडस्ट्री। संतोष सर ने मुझे बताया था सर कि सी टावर में कुछ सरप्राइजेस हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ हिंट देना चाहेंगे कंज्यूमर्स को? सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहता है। एक ऐसा जिससे हमें भी ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए, कंज्यूमर को भी देख के अच्छा लगे कि हाँ संजय सर ने हमें कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है। नहीं, एक्स्ट्रा बताने की बात नहीं है, लेकिन सरप्राइज तो सरप्राइज रखेंगे तो कस्टमर भी सरप्राइज होगा ना। ठीक है, फिर ये ऊंची उड़ान भर के जो हम सरप्राइजेस रख रहे हैं और वह एक्सपीरियंस जो आप हम लोग को दे रहे हैं एज अ कंज्यूमर and as a target audience, that has been very great. What are your thoughts about the campaign that you people have done? Because I have seen a lot of things in this radio सुन लिया सर मैंने, होर्डिंग्स देख ली हैं, कियोस्क देख लिए हैं, डिजिटल पे एड्स देख लिए, रील्स देख लिए हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? आपको पता था कि आपको यही चीज चाहिए या इट वाज अ कोलैबोरेटिव जॉब? कोलैबोरेटिव जॉब एक्चुअली। ओके। हम अकेले का काम नहीं रहता ये, विद सपोर्ट एंड ऑल। सर आप अपने टीजी के लिए बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स ला रहे हैं, एकदम वाकड़ वाला जो एक्सपीरियंस है, ग्रैंडियर फील दे रहा है। एंड आई वुड से दैट द पर्सन हु इज एनीवे वॉकिंग इनटू द सैंपल फ्लैट विल फील द लग्जरी। सो अगर आप वही कस्टमर हैं जो वह एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, प्लीज बुक योर साइट विजिट टुडे एंड वेलकम टू AR मीरा टूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।